कर्नाटक की जनता सोची समझी जनता है, सोच समझ रखने वाला है, पढ़ा लिखा स्टेट कहलाता है। वो विधायक दल तय करेगा, भाजपा पार्टी तय नहीं करेगा। वो टेंशन कांग्रेस का है, कांग्रेस का विधायक दल का है। अरे अचपा भाजपा पूरे देश में नज़र नहीं आएगा। ये तो बिहार की बात है, जहां नीतीश बाबू, लालू यादव और कांग्रेस पार्टी एक हो गए तो इनको बोहनी नहीं होगा। 0/गोल सीट इनको आवेगी। सब कहाँ कौन भर जनता के पास रो करके दुखड़ा सुनाने लगता है। 4 मंत्री हैं, अब केरला स्टॉक फिल्म का प्रचार कर रहा है। अरे हिमाचल में खरा उतरे न, छत्तीसगढ़ में खरा उतरे न, कर्नाटका में भी खरा उतरेंगे। हाँ, राहुल गांधी जो कहता है वो करता है। तो पेट में दर्द काहे हो रहा है। कर्नाटका की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटका में दी है कांग्रेस पार्टी को, तो उसी विषय पे बातचीत करेंगे कि कितने खुश है बिहार में। राज गांधी जी है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कर्नाटका की जनता जिस भरोसे और जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे जीत दी है, जिताई है, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ और कर्नाटक की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं। कर्नाटक की जनता सोची समझी जनता है, सोच समझ रखने वाला है, पढ़ा लिखा स्टेट कहलाता है। वो इधर उधर की बातों में नहीं भटका। जैसे मेरे प्रधानमंत्री झूठे प्रचार मंत्री, बहुत प्रचार मंत्री, इसलिए संवैधानिक पद पर है, थोड़ा सा या मेरे तो संवैधानिक पद पर रह करके वो झूठ क्यों बोलते हैं। कांग्रेस वाले ने कहा कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। और प्रधानमंत्री कहा कि बजरंग बली पर बैन लगाएंगे। तो उससे बड़ा झूठा कौन होगा। बजरंग दल एक संगठन है और बजरंग बली एक देवता है। और उसको कहा मानिए बजरंग बली देवता से मिलाता है। इससे बड़ा झूठा और क्या होगा। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा लुच्चा और इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री मिला। चूंकि झूठ क्यों नहीं बोलेगा, झूठ तो बोलना इसकी आदत है। वो तो कांग्रेस पार्टी पे तो इल्ज़ाम लगा रहा था कि देखिए तो ये तो रजवाड़ों की पार्टी है, परिवारवादों की पार्टी है, परिवार में ही सब कुछ रह जाता है, जनता जनार्दन उसको हराएगी। और ये जो है ना तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जनता दिखा दिया कि कौन करता है हिंदू और कौन करता है मुसलमान। वहाँ तो मुसलमान की जीत नहीं हुई, जीत तो जनता की हुई। 20% मुसलमान है तो क्या 20% मुसलमान से सरकार बदल गई? नहीं। वहाँ 80% लोग वोट कांग्रेस को दिया, नहीं दिया तो इतना सीट कहाँ से आया। तो ये तो करना इसका काम है और इल्ज़ाम कांग्रेस पे डालते हैं। चूँकि इसका तो फितरत है शुरू से, अंग्रेज़ का दलाली करना, अंग्रेज़ से जाके माफ़ी मांगना, अंग्रेज़ से जा कर के हाथ पर पकड़ना अंग्रेज़ का। आज उसका दिन आ गया। ये देश के लिए मेरा दुर्भाग्य का दिन है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जीतने को तो भाई कांग्रेस जीत गई है, लेकिन अब मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। एक है सिद्धरमैया, एक है DK शिवकुमार। ये 2 चेहरे जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। गद्दावर नेता सिद्धरमैया पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अगर उसको बनाते हैं तो ये टूटने का डर है। तो ये असमंजस की स्थिति में है। वो विधायक दल तय करेगा, भाजपा पार्टी तय नहीं करेगा। वो टेंशन कांग्रेस का है, कांग्रेस का विधायक दल का है। जिसको विधायक दल नेता चुनेगा मुख्यमंत्री होगा। हमारा कांग्रेस में भाजपा वाला फैसला करेगा। तो पेट में दर्द काहे हो रहा है। कर्नाटका में जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र में 5 को जो वादे थे उस पर खरा उतर पाएगी। हिमाचल में खरा उतरे न जी। अरे हिमाचल में खरा उतरे न, छत्तीसगढ़ में खरा उतरे न, कर्नाटका में भी खरा उतरेंगे। हाँ, राहुल गांधी जो कहता है वो करता है। नरेंद्र मोदी तरह झूठा नहीं है। उसका खानदान खून पसीना से देश के लिए लड़ा, देश के लिए गोली खाया। और ये गाली के बदले ये कहता है कि हमको गाली देता है, गाली का प्रचार करता है और वो गोली खाता है। और इसको जनता जब दुख सुनाने आता है तो जनता के पास रो करके दुखड़ा सुनाने लगता है। 4 मंत्री हैं, अब केरला स्टॉक फिल्म का प्रचार कर रहा है। मंत्री नहीं हुआ तो क्या प्रधानमंत्री हुआ। 18 घंटा काम करता है। आप इतना बड़ा सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं देश के लिए समर्पित है ये नरेंद्र मोदी का जिंदगी।
और आप बोल रहे हैं प्रचार मंत्री है। अरे प्रधानमंत्री है महाराज। आज दुनिया हिंदुस्तान के पीछे चल रही है, इतना सशक्त भारत बनाया है मोदी जी। टीवी चैनल पर ही बनता है सशक्त भारत। इतनी गरीबी, इतनी परेशानी, इतनी बेरोजगारी, इतनी फीलिंग कभी देश में नहीं हुआ था, कभी नहीं। अच्छा, तो कहा जा रहा है ना कि कर्नाटक चुनाव से कांग्रेसी बहुत खुश है, ये 2024 चुनाव से जोड़ करके देख रहा है। ये एकदम कांग्रेसी एकदम अब टारगेट ले लिया है कि 2024 को चुनाव को जो है ना इसी के साथ चुनाव लड़ना है। क्या लगता है आपको कि मोदी को टक्कर दे पाएंगे? इसी पैटर्न पर चुनाव लड़ा जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी और कम्युनलिज्म नहीं चलेगा। बहुत हुआ, गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, ये सब नहीं चलेगा चुनाव में। चुनाव में चलेगा महंगाई, चुनाव में चलेगा बेरोजगारी, चुनाव में चलेगा कमीशन खोरी बंद। जिस मुद्दा पर कर्नाटका की जनता ने विश्वास किया कांग्रेस पर और कांग्रेस की बात को समझा, इसी मुद्दा पर पूरे देश में चुनाव होगा। और हमको उम्मीद है पूरे देश की जनता समझ जाएगी और ये प्रचार मंत्री को विदा देश से कर देगी। अरे तो अपने पार्टी के लिए वोट मांगना गुनाह है जी? अपने पार्टी का प्रचार कर कर वोट मांगता हूँ, क्या दिक्कत है? भैया मेरे मांगिए ना, वोट मांगिए ना, कौन मना करता है? तो देश को बचा के ना मांगिएगा कि देश को बर्बाद करके मांगिएगा। लंदफंद देवानंद वाला इनका हिसाब है, जो मुंह में आया बग दिए। कहाँ बजरंगबली पे बैन लगना था, बजरंग दल पर बैन लगना था, और ये बजरंगबली कर दिए। एक प्रधानमंत्री होके बोलता है जब बटन दबाने जाना तो बजरंगबली का नाम लेना। शोभा देता है एक प्रधानमंत्री को ऐसा बात बोलने के लिए? आप किसको सुना रहे हैं, किसको ये मैसेज दे रहे हैं? तो दिया तो बजरंगबली के नाम पर बटन दबाया जनता ने वहाँ का बजरंगबली पर ही बटन दबाया, बजरंगबली बोल के ही बटन दबाया। आज बजरंगबली का आशीर्वाद सच्चे लोगों को मिला, लुच्चे को बजरंगबली लात मार के भगा दिया। तो प्रधानमंत्री हिंदू है तो हिंदू का बड़ाई करना गुनाह कब से हो गया जी? संविधान इजाज़त देता है ना। तो राहुल गांधी मुस्लिम है, प्रियंका गांधी मुस्लिम है, वहू पूजा करता है तो वहू पूजा करता है, वहू टीका लगाता है तो वहू टीका लगाता है। कहाँ पर यही है वो हिंदू है और बाकी सब क्या हो गया? तो वही तो तुष्टीकरण की राजनीति है। देखिए वो यही भाजपा का कहना है, यही हमारी जीत है। हम भले कर्नाटका में चुनाव हार गए हैं, लेकिन जो मुसलमान को हितैषी हुआ करते थे उनको घुटने टेकने पे, सनातन धर्म के मानने पे मजबूर किया है। हमारी सबसे पहली जीत तो यही है। तो कहिया पंडित जवाहरलाल नेहरू मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते थे, कहिया इंदिरा गांधी जाके नमाज़ पढ़ते थे। सब दिन तो लोग मंदिरों में जाते थे। ये लुच्चा प्रधान, झूठा प्रधानमंत्री आया, प्रचार मंत्री, इसको मोटलाइज कर दिया। सब कुछ तो यही सिखाता है, जितना गलत सलत काम करने के लिए यही सिखाता है और इल्ज़ाम दूसरे पर डालता है। मंत्री लगातार कह रहा है 2024 में मेरी काम से खुश है। आप बताइए, आप प्रधानमंत्री के काम से खुश है कि नहीं? 18 घंटा 20 घंटा काम करता है राष्ट्र के लिए, एकदम जी तोड़ मेहनत कर रहा है। यही तो काम कर रहा है कि 81 करोड़ जनता भूखा सो रहा है और 80% नौजवान बेरोजगार है। धरती से लेकर पाताल तक बेच दिया। ये कौन आंकड़ा आपके पास आ गया? 80 करोड़ नौजवान है बेरोजगार? बिल्कुल है बेरोजगार, बेरोजगार बिल्कुल है। अरे नौकरी की तो उम्र निकली है कि सबका शादियों की उम्र निकल रहा है। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री अपने रह गए वैसी देश को कर देगा। अग्निवीर योजना ये सब देखिए आ रहा, सेना में बहाली हो ही रहा, बोल रहे बेरोजगारी है। इतना अच्छा तो देश चल रहा है। मेराज जी का है अपना राज है इतना। देश तो इतना अच्छा चला रहा है कि सब जानता है कि देश का हालत क्या है। कितना देश पर कर्जा गिरा दिया है, कहाँ से कहाँ क्या कर दिया है। रेलवे बेच दिया, इलेक्ट्रिक बेच दिया, जहाज़ बेच दिया। 2 आदमी के लिए ये समर्पित है, अडानी अंबानी के लिए। बाकी देश के जनता से कोई मतलब नहीं। दौलत कमाई अडानी अंबानी, आप भुतभोगी हो देश का जनता।
चलिए हम लास्ट अब कर लेते हैं, बिहार के सियासत पे भी थोड़ा सा एक टिप्पणी ले लेते हैं। बिहार के सियासत में 40 लोकसभा सीटें आती हैं, तो अब लगातार बिगुल बज ही चुका है। तो क्या लगता है आपको, महागठबंधन के दल भाजपा को यहाँ पे मात दे पाएगी या भाजपा प्रचंड बहुमत से ले जाएगी? अरे भाजपा पूरे देश में नज़र नहीं आएगा। ये तो बिहार की बात है, जहाँ नीतीश बाबू, लालू यादव और कांग्रेस पार्टी एक हो गए तो इनको बोहनी नहीं होगा। 0/गोल सीट इनको आवेगी। सब कहाँ कौन भरम में ही पड़े हुए आपकी हैं। 400 पार, 300 ने आपकी 400 पार। इसको 100 पार नहीं होने देंगे पूरे देश में। 100 पार नहीं होगा। 400 पार तो हो गया सो हो गया, 300 पार, 200 पार, 100 पार नहीं होगा। कहाँ से सीट लावेंगे ये? वो बोल रहे हैं राजस्थान जीतेंगे, मध्य प्रदेश जीतेंगे, उत्तर प्रदेश जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे, तो इसलिए हो गया 400 पार। अब आप लोग क्या करिएगा, आप सही बताइए। तो उसको बिहार भी नहीं जीतेगा, उत्तर प्रदेश भी नहीं जीतेगा, उड़ीसा भी नहीं जीतेगा, कर्नाटक भी नहीं जीतेगा, बंगाल भी नहीं जीतेगा। 29 स्टेट है, 29 स्टेट मिला करके उसको 75 को 100 सीट आवेगा। ये प्रचार मंत्री विदा हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री हरावे के लिए चेहरा होना चाहिए गांधी जी। अब जैसे किसको लाइएगा प्रधानमंत्री? जैसे हम कर्नाटक में कैसे जीते हैं? यही फार्मूला। हाँ, यही फार्मूला पर के प्रधानमंत्री होगा महागठबंधन के, वो मेरा टेंशन नहीं रहेगा, महागठबंधन का टेंशन रहेगा। उसका पेट में दर्द काहे होगा? हाँ, मतलब गुपचुप में रखिएगा, है ना? हाँ, इनको विदा कर देना है। जहाँ थे वहीं चल जाना है इनको। चलिए, तो बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मेराज गांधी जी, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और महागठबंधन की दलों की सोच रखने वाले के नेता थे। तो क्या कुछ आप समझते हैं इनकी बातों से? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।